दोस्तों आज की इस वीडियो में ऐसे प्रिंटर के बारे में बात करेंगे जो कि ऑल इन वन इंकटैंक प्रिंटर है और इन प्रिंटरों की प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ही कम होती है और ये जितने भी प्रिंटर हैं लगभग 11,000 से लेकर 12,000 के रेंज में मिल जाएंगी। लेकिन इनकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है, चाहे आप ब्लैक एंड व्हाइट में करें चाहे आप कलर में करें, दोनों की प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ही कम होती है। तो इन प्रिंटर को आप उन पर्पज से ले सकते हैं, जैसे कि यदि आप जनसेवा केंद्र के लिए लेना चाहते हैं उसके लिए, या फिर कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, कलर और ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करना होता है उसके लिए, या फिर फोटो प्रिंट करना है तो उनके लिए भी ये प्रिंटर बहुत ही बेहतर रहेंगे। दोस्तों वैसे तो फोटो के लिए अलग से प्रिंटर आए हुए हैं, लेकिन ये जो प्रिंटर के बारे में हम बात कर रहे हैं ये सभी कामों में यूज किया जाता है, जैसे कि फोटो कॉपी हुआ, स्कैन हुआ, या फिर उस पर ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करना हुआ या फोटो प्रिंट करना हुआ, इन सभी कामों में इन प्रिंटर को यूज किया जाता है। इनकी स्पीड भी अच्छी खासी मिल जाती है और साथ ही साथ आपके सभी कामों को बहुत ही अच्छी तरीके से ये प्रिंट आउट कर पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इन्हीं प्रिंटरों के बारे में आज की इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों पहले तो हम 3 कंपनियों के प्रिंटर के बारे में बात करेंगे, एप्सन, कैनन और एचपी। इन सभी कंपनियों में इंकटैंक प्रिंटर आ रहे हैं इस समय। और इस समय जो अगर एप्सन की बात किया जाए तो इसमें L3200 सीरीज के बहुत सारे प्रिंटर हैं, जैसे कि एप्सन इकोटैंक L3200, 3210, 3211, 3212, 3215, 3216, 3250, उसके बाद 3256। इतने प्रिंटर एप्सन कंपनी ने अभी नया लॉन्च किया हुआ है। दोस्तों इन प्रिंटरों में कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, क्योंकि सारे प्रिंटर सेम होते हैं, सिर्फ बॉडी का कलर का अंतर है, सबका फंक्शन सेम है, सबका प्रिंटिंग स्पीड सेम है, प्रिंटिंग कॉस्ट सेम है और इन सभी में एक ही मॉडल का इंक लगता है जो कि 003 होता है। लेकिन इन प्रिंटरों के प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज होता है, 100-200 का हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। अब बात करते हैं इन प्रिंटरों की स्पीड और प्रिंटिंग कॉस्ट की। तो इस प्रिंटर का सबसे कम कॉस्ट आता है, यदि आप ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करते हैं तो 9 पैसा पर पेज की आती है, वहीं पे अगर कलर पेज प्रिंट करते हैं तो 24 पैसा पर पेज की कॉस्टिंग आती है। यानी कि पेपर और इंक दोनों का अगर कॉस्ट मिलाया जाए तो लगभग 50 पैसे से कम कॉस्ट में ये प्रिंट आउट दे देता है। वहीं पे अगर स्पीड देखा जाए तो इसकी ब्लैक एंड व्हाइट में अगर पेज प्रिंट करते हैं तो 32 पेज पर मिनट की स्पीड आएगी, वहीं पे कलर पेज प्रिंट करते हैं तो 15 पेज पर पेज की स्पीड आएगी। एप्सन में जो सभी प्रिंटर हैं, इन सभी प्रिंटर के जो प्राइस है वो लगभग 11,000 से लेकर 12 या 12,500 तक रहता है। यानी कि एप्सन में ऑल इन वन इंकटैंक प्रिंटर लेना चाहते हैं जिससे कि फोटो, स्कैन, कॉपी और प्रिंट कर सकें, तो इनमें से कोई भी मॉडल आप चूज कर सकते हैं। ये सभी मॉडल बहुत ही बेहतर काम करते हैं। ये सभी मॉडल के प्रिंटर सेम ही होते हैं और सबकी फंक्शनैलिटी या स्पेसिफिकेशन सेम होती है। अगर कैनन में देखा जाए तो कैनन में भी पहले से ऑल इन वन इंकटैंक प्रिंटर चले आ रहे थे, लेकिन इस समय यानी कि हाल ही में कुछ नए प्रिंटर लॉन्च किए हैं जो कि 2700 सीरीज के आते हैं, जैसे कि 2730, उसके बाद 2770। ये इस तरह के प्रिंटर लॉन्च किए हैं। इनके बॉडी में कुछ अंतर किया गया है और ये 2700 सीरीज के जितने भी प्रिंटर हैं इनमें पुराने प्रिंटरों से कंपैरिजन किया जाए तो इनमें अलग मॉडल के इंक भी पड़ रहे हैं। तो कैनन के पुराने प्रिंटर को देखा जाए तो उनमें भी कई सारे मॉडल आते हैं, जैसे कि G2000, G2010, 2012, उसके बाद 2020 आता है, उसके भी बाद और भी बहुत सारे मॉडल आए हैं। इन प्रिंटर्स का भी प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ही कम आता है। लेकिन इस समय कैनन ने कुछ और नए प्रिंटर लॉन्च किए हैं, जैसे कि हमने अभी बताया है कि 2700 सीरीज के, तो उसमें जो 2700 सीरीज में जितने भी प्रिंटर लॉन्च किए हैं उनकी भी प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ही कम है। यदि इन प्रिंटरों से यदि ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करते हैं तो 13 पैसा पर पेज की कॉस्टिंग आएगी, वहीं पे कलर पेज करते हैं तो 24 पैसा पर पेज की कॉस्टिंग आएगी। यानी कि इसमें भी 50 पैसे से नीचे ही पर पेज की प्रिंटिंग कॉस्ट आ जाती है। ये भी प्रिंटर अपने जनसेवा के लिए या फिर किसी और काम के लिए लेना चाहते हैं तो इनसे भी बहुत ही आपका पैसे की बचत हो सकती है। इन सभी प्रिंटर का स्पीड अच्छी खासी मिल जाती है, जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट में अगर प्रिंट करते हैं तो 11 पेज पर मिनट की स्पीड आएगी, वहीं पे अगर कलर पेज प्रिंट करते हैं 6 पेज पर मिनट की स्पीड आएगी। इनमें से भी कोई मॉडल आप खरीद सकते हैं अपने जरूरत के अनुसार। इनमें भी वाईफाई होता है, बिना वाईफाई होता है, तो अपने जरूरत के अनुसार खरीद सकते हैं। इसकी भी प्राइस
लगभग 11,000 से लेकर 12,000 तक के रेंज में मिल जाता है। ये सभी कैनन के इंकटैंक प्रिंटर बहुत ही अच्छे होते हैं और इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी होती है। अब आते हैं HP कंपनी पे। तो HP कंपनी में भी बहुत सारे प्रिंटर, अभी स्मार्ट टैंक नाम देकर कंपनी ने कुछ नए प्रिंटर लॉन्च किए हैं जो कि 500 सीरीज में आते हैं। पहले 300 सीरीज, 400 सीरीज और 500 सीरीज में भी प्रिंटर आते थे, लेकिन वो सिर्फ इंकटैंक प्रिंटर थे। लेकिन इस समय जो कंपनी ने, HP कंपनी ने जो प्रिंटर लॉन्च किए हैं वो स्मार्ट टैंक के नाम से लॉन्च किया हुआ है। इस प्रिंटर का जो मॉडल है, उसका लुक है बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। और दोस्तों ये प्रिंटर भी बहुत ही लो कॉस्ट में प्रिंट करता है, चाहे आप ब्लैक एंड व्हाइट में करें चाहे कलर में करें। इनकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है, यदि आप ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करते हैं तो लगभग 8 पैसा पर पेज की प्रिंटिंग कॉस्ट आएगी। वहीं पे कलर पेज प्रिंट करते हैं तो 13 पैसा पर पेज की प्रिंटिंग कॉस्ट आएगी। स्पीड देखा जाए तो यदि ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करते हैं तो 12 पेज पर मिनट की स्पीड आएगी। वहीं पे कलर पेज प्रिंट करते हैं तो 5 पेज पर मिनट की स्पीड आएगी। दोस्तों ये सभी इंकटैंक प्रिंटर हैं, सभी में इंक ही पड़ेंगे, इंक बॉटल इंक पड़ेंगे। इन सभी प्रिंटर को आप जनसेवा केंद्र या फिर कह सकते हैं कि फोटो कॉपी, स्कैन या फिर प्रिंटिंग, इन सभी कामों के लिए ये भी प्रिंटर बहुत ही बेहतर रहेगा। तो इनमें से भी कोई भी मॉडल आप चूज कर सकते हैं यदि आप HP कंपनी में कोई प्रिंटर लेना चाहते हैं। तो जितने भी प्रिंटर के बारे में हमने बताया है, इन सभी प्रिंटर का प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ही कम होती है और इन सभी प्रिंटर की प्राइस बहुत ही कम होती है। लगभग ये प्रिंटर 11,000 से लेकर 12,000 के रेंज में मिल जाएगा। अगर HP में लेना चाहते हैं तो ये प्रिंटर और भी सस्ता मिल सकता है, यानी कि ये 10,000 से नीचे ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों जितने भी प्रिंटर के बारे में हमने बताया है, उन सभी प्रिंटर का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।